अमेरिका ने अब इस मुस्लिम देश पर किया हमला। रूस में बर्फबारी में दफन हो गए 4 मंजिला घर। इजराइल ने 62 फिलिस्तीनियों को उतारा मौत के घाट। क्या ईरान में खत्म होगा खामनेई का शासन? हवा में लापता हुआ विमान। नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिका ने हाल ही में सीरिया पर एक बड़ा हवाई हमला किया है। यह हमला उत्तर पश्चिमी सीरिया में हुआ, जिसमें अलकायदा से जुड़े एक बड़े आतंकी नेता बिलाल हसन अल जासिम को मार गिराया गया। अमेरिकी सेना ने कहा कि यह नेता बहुत अनुभवी था और हमले की साजिश रचता था। पिछले महीने 13 दिसंबर 2025 को सीरिया के पलमायरा इलाके में IS यानी कि इस्लामिक स्टेट के एक हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और एक अमेरिकी दुभाषिया मारे गए थे। इन सैनिकों के नाम थे सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस टोबर और सार्जेंट विलियम नथानियल हावर्ड। दुभाषिया का नाम अयाद मंसूर साकात था। बिलाल अल जासिम का इस हमले से सीधा संबंध था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यह हमला किया गया। यह एक बड़े अभियान का हिस्सा है जिसका नाम होक आई स्ट्राइक है। इस अभियान में अमेरिका और उसके सहयोगी देश IS के ठिकानों पर कई हमले कर रहे हैं ताकि वे फिर से संगठित ना हो सके। यह सब तब हो रहा है जब 1 साल पहले सीरिया में बशर असद की सरकार हट चुकी है। अमेरिकी सेना के कमांडर एडमिरल ब्रेड कपूर ने कहा, जो लोग अमेरिकी सैनिकों या नागरिकों पर हमला करते हैं उनके लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है, ये उन्हें ढूंढ लेंगे। इस खबर से कई देशों में चिंता बढ़ गई है। अमेरिका ने साफ कहा है कि वह अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाएगा। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे नजर डालेंगे रूस पर। रूस के कामचटका इलाके में शनिवार को बहुत तेज बर्फबारी हुई। पूरा इलाका सफेद बर्फ की चादर से ढक गया। लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। कई घर और गाड़ियां बर्फ के नीचे दब गए। पिछले कुछ दिनों से यहाँ तेज तूफान आ रहे हैं। इनकी वजह से रिकॉर्ड तोड़ बर्फ गिर रही है। कुछ जगहों पर बर्फ कई मीटर ऊंची हो गई। सड़कें, घर और कारें मोटी बर्फ में छिप गए। पेट्रोपावलोव्स्क कामचातस्की शहर में 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। कुछ जगह बर्फ इतनी ज्यादा जमी कि 4 मंजिला की इमारतें इतनी ऊंची हो गई, लोग घर से निकलने के लिए खिड़की से कूदकर बर्फ पर उतर रहे हैं। कई लोग फावड़े से सुरंग खोदकर बाहर निकल रहे हैं। एक वीडियो में एक आदमी अपनी कार को 5 मीटर गहरी बर्फ से निकालता दिखा। उसने कार को सुरक्षित जगह पर खड़ा किया था, लेकिन इस बार पूरी कार बर्फ में दब गई। घंटों मेहनत करके उसने बर्फ हटाई। कार निकलने के बाद भी चलाना मुश्किल था। यह बर्फबारी कई दिनों से जारी है। 13 जनवरी से तूफान ने एक दिन में पूरे महीने की सामान्य बर्फ का 30 से 60% हिस्सा गिर गया है। स्कूल बंद हो गए, बसें नहीं चल रही, हवाई जहाज रद्द हो गए और आपातकाल लगा दिया गया। टीम ने फंसे लोगों और बुजुर्गों को बचाने के लिए सुरंगें बनाई, लेकिन छत से गिरती बर्फ से 2 लोगों की मौत हो गई। एक 63 साल के व्यक्ति पर बर्फ का ढेर गिरने से उनकी जान चली गई। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे नजर डालेंगे इजराइल और गाजा पर। गाजा में सीज फायर के बावजूद फिलिस्तीनियों पर मुसीबत जारी है। इजराइल ने एक पीली रेखा बनाई है जो दोनों तरफ के इलाकों को अलग करती है। यह रेखा कभी कभी साफ दिखती है तो कभी बिल्कुल अदृश्य होती है। फिलिस्तीनी लोग बताते हैं कि वे इस रेखा के पास बहुत डर में रहते हैं। इजरायली सैनिक लगभग रोज उन पर गोली चलाते हैं जो इस रेखा को पार करते हैं या उसके बहुत करीब आ जाते हैं। सीज फायर शुरू होने से अब तक कुल 447 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें से कम 77 लोग इसी पीली रेखा के पास गोलीबारी से मारे गए और इनमें से 62 लोग रेखा पार करने की कोशिश में मारे गए। इन मृतकों में बच्चे और किशोर भी शामिल हैं। इजराइल ने कुछ जगहों पर पीली बैरल और कंक्रीट के ब्लॉक लगाए हैं, लेकिन कई जगहों पर कोई निशान नहीं है। कुछ जगहों पर यह रेखा समझौते से ज्यादा अंदर खींची गई है, जिससे इजराइल का कंट्रोल वाला इलाका बढ़ गया है। एक गाजा शहर के रहने वाले अहमद अबू जनहाल कहते हैं, हम पीले बैरलों से बहुत दूर रहते हैं। कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। उनके घर से ये मारकर सिर्फ 100 मीटर दूर है, जबकि इजराइल के मैप में 500 मीटर बताया गया है।
इजरायली सेना कहती है कि उन्होंने 57 लोगों को मारा, ज्यादातर उग्रवादी थे। वे कहते हैं कि सैनिक नियमों का पालन करते हैं और लोगों को रेखा की जानकारी देते रहते हैं ताकि कोई गलतफहमी ना हो। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करते हैं ईरान की। ईरान में कई हफ्तों से सरकार के खिलाफ बड़े और हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन विरोधों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्ला अली खामनेई के 37 साल पुराने शासन को खत्म करने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि अब ईरान को नया नेतृत्व चाहिए। पॉलिटिको अखबार को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान के नेताओं पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईरान का नेतृत्व देश चलाने के लिए सिर्फ हिंसा और डर का इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप ने खामनेई को देश की तबाही का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मजाक में कहा, खामनेई ने अब तक का सबसे अच्छा फैसला ये लिया कि 2 दिन पहले उन्होंने 800 से ज्यादा लोगों को फांसी नहीं दी। ट्रंप का कहना था कि सच्चा नेता सम्मान से काम चलाता है, डर और मौत से नहीं। उन्होंने खामनेई को बीमार व्यक्ति बताया और कहा कि उनके शासन की वजह से ईरान अब रहने की सबसे खराब जगह बन गया है। इसी बीच खामनेई ने विरोध करने वालों को सख्त चेतावनी दी। एक धार्मिक त्योहार के मौके पर उन्होंने कहा, हम देश को युद्ध में नहीं ले जाना चाहते, लेकिन घरेलू गुनहगारों को बख्शेंगे नहीं। उन्होंने विदेशी अपराधियों को भी सजा देने की बात कही। ईरान की सरकार इन विरोधों को आतंकवादी काम और दंगा बता रही है। उनका दावा है कि यह सब अमेरिका की साजिश है ताकि वह ईरान पर सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक कब्जा कर ले। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक छोटा विमान ATR-42-500 अचानक लापता हो गया। यह विमान योग्यकर्ता से मकासर जा रहा था। विमान में कुल 11 लोग सवार थे, 8 क्रू मेंबर, पायलट और अन्य स्टाफ और 3 यात्री। ये यात्री समुद्री मामलों और मत्स्य विभाग के कर्मचारी थे। ये विमान मछली पकड़ने की निगरानी के लिए इस्तेमाल हो रहा था। शनिवार दोपहर करीब 1:17 पर विमान मारोस जिले के पहाड़ी इलाके के लियांग के पास देखा गया। तभी इसका रडार और रेडियो संपर्क टूट गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने आपातकालीन अलर्ट जारी कर दिया। अधिकारी कहते हैं कि विमान मेकासर एयरपोर्ट पर उतरने से पहले रास्ता भटक गया। आसपास के पहाड़ों में माउंट ब्लू साराउंग पर कुछ लोगों ने मलबा और आग देखी। विमान के चिन्ह भी मिले। रविवार सुबह बचाव दल ने वहां मलबा ढूंढ लिया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर, ड्रोन और जमीनी टीम लगातार काम कर रही है। इलाका बहुत पहाड़ी और जंगली है, इसलिए बचाव मुश्किल हो रहा है। अभी तक यात्रियों और क्रू की हालत के बारे में कोई पक्की खबर नहीं है। पूरी टीम पूरी कोशिश में लगी हुई है। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।